मुन्निया जब आती है ना, कभी सूट उठ लेती हूँ तो इसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग फुल ऑन जो है ना शॉपिंग पे है, और कैसे मैं अपने कपड़ों को रखती हूँ, गर्मी के कपड़ों को, जो मतलब गर्मी के कपड़े हैं उसको कैसे रखती हूँ कि वो सेफ़ रहते हैं और कम जगह कवर करते हैं, वो मैं दिखाऊंगी। तो मुझे तो शॉपिंग करनी थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई शॉपिंग करने के लिए। बहुत मज़ा आया। और वैसे भी हम मिडिल क्लास वाले शॉपिंग खुशी से नहीं करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। ज़रूरत रहती है तभी शॉपिंग होती है, तो वही मैं करने गई थी। अब उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी शौक़ भी पूरा हो जाता है, कुछ चीज़ दिख जाती है तो ले लेते हैं, बाकी शॉपिंग तो ज़रूरत के हिसाब से ही होती है। तो देखिए आगे मेरा ब्लॉग, एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए प्लीज़। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार, जो जियो का है। और यहाँ पे चीज़ें कलेक्टिवली एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं। तो आप जाके यहाँ पे ले सकते हैं जो कुछ भी, मतलब ग्रॉसरी लेनी हो या कोई भी बाथरूम का कोई आइटम लेना हो या सेल्फ केयर का हो, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम लोग यहीं पे आते हैं जब भी कुछ लेना होता है तो। और ये ऑनलाइन भी मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, तो घर से भी अगर ऑर्डर करें ना तो ये होता है कि मतलब 10 मिनट में घर में पहुँच जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग आ गए थे बाहर, और भी हम लोगों को थोड़ा बहुत काम था, तो इसलिए आ गए। तो आ गए यहाँ पे। मुक्कू क्या चाहिए था? मुक्कू का शैम्पू चाहिए था। ये तेल ले लीजिए उसको लगाने के लिए। ये तेल लगाएगी? नहा के बस ठंडी में जरूरत पड़ेगी। चलो। और मामा अर्थ का मिलना मुश्किल है क्या? शैम्पू है क्या बच्चों का? फेस वॉश नहीं चाहिए था? फ्रंट पे है। देखिए ये मेरे वाइफ हैं, आई एम मॉल में शॉपिंग करने बच्चों का पैसा मेरा खर्च कराने के लिए। कितने का है भैया? बतावा हो के मैं मॉल निकल। मैं जब हस्बैंड के साथ अपने मॉल में या कहीं जाती हूँ ना, तो ये पता है मुझे लगता है कि लिस्ट बना के ले जाना चाहिए। सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, सोचते हैं जल्दी घुसे और जल्दी निकले। इनको लगता है कई सारा पैसा खर्च ना करा दे। ये मेरी जान जा रही है शॉपिंग करके मेरी। और फिर हम लोग घर के लिए निकल लिए थे, और मैं इनको बोल रही थी कि चलो कहीं कुछ खिलाने के लिए। फिर हम लोग को लगा कि कोई बच्चे तो आए नहीं हैं, और फिर घर में मान्यधन को जाना था कहीं बाहर भैया के साथ, तो इसलिए हम लोग ना कुछ लिए और ना कुछ खाए, जल्दी से मुझे घर लेके चले। और ये ब्लॉग मेरा सुबह का है, अगले दिन का। और ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनको जाना है कहीं बाहर, आउट ऑफ स्टेशन। कब तक आओगे ये बताओ? ये जो है ना जल्दी से बताया कि मुझे जाना है और जल्दी निकल भी गए, लेकिन ये खौफ जो है ना इनका, वो इनकी बेटी की वजह से है। पैसा ऐसा दे के जाया जाता है बेबी के हाथ में। अरे ये सब मत दिखाओ उसमें, बोले पैसा मत दिखाओ। और इतना जो ये साए बोल रहे हैं ना, ये अपनी बेटी की वजह से बोल रहे हैं। ये मतलब इतना डर अगर बीवी से लोग रखे ना तो वाह, उनकी दुनिया तो स्वर्ग बन जाएगी। पर ये देखिए ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं, कहीं इनकी बेटी को ना पता चले कि ये घर से बाहर जा रहे हैं। राधे राधे। ये देखिए मुक्कू के चोरी भाग रहे, मुक्कू के चोरी उनके। ठीक है, राधे राधे। और फिर मैं आई मार्केट में, क्योंकि सुग्गू का लेना था ड्रेस, मुझे उसका स्वेटर लेना था सुबह में। अब ठंड लग रही है यहाँ थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं गई उसका स्वेटर लेके आई। और
स्वेटर बहुत महंगा मिल रहा था। हाफ स्वेटर 500 का था। बाबा रे बाबा, कितनी महंगाई बढ़ गई है। और उसके बाद यहाँ पेमेंट करने के बाद हम लोग गए चूड़ी की दुकान पे, क्योंकि मेरा जो है ना कंगन ख़राब हो गया था। मतलब चूड़ी हाथ की ख़राब है। मैं चूड़ी पहन रही थी, बार बार मुझे लग रहा है या तो फूट जा रहा है या तो मतलब कलर फेड हो जा रहा है, और मुझे चूड़ी पहनने की उतनी आदत है नहीं। तो मैं गई, जल्दी से कंगन ली और फिर मैं आ गई घर। और यहाँ मैं सुग्गू को देख रही थी कि मतलब साइज़ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसका तो मन ही नहीं कर रहा था नापने का, क्योंकि इसको पता चला कि इसके पापा लखनऊ चले गए और आज वो नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। तो बस वो मतलब साइज़ भी नहीं देख रहा था, थोड़ा सा देखा, उसके बाद जल्दी से उतार दिया। पहले क्या होता था ना कि जब मतलब मम्मी पापा दोनों लोग रहते थे तो पापा का जाने का उतना वो नहीं होता था, लेकिन माँ का इधर उधर चली जाती थी। जैसे कभी किसी के वहाँ रिलेशन में या कुछ भी पड़ा तो बच्चों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता था। मतलब बहुत खलता था बच्चों को अंदर से। ये मुझे भी खलता था जब मेरी मम्मी छोड़ के कहीं चली जाती थी मामा वामा के यहाँ। तो लेकिन आजकल के बच्चे बाप से ज़्यादा अटैच हो गए हैं। मतलब मेरा बेटा तो यही है, पापा के बिना उसका दिन रात होता नहीं है। पता नहीं बड़ा होगा तो क्या करेगा। और फिर मुझे अपना कबर्ड सही करना था, सही नहीं करना था। सारे कॉटन के जितने भी सूट थे सब निकालने थे और उलेन सूट भरने थे। तो वो मैं काम की जल्दी जल्दी फटाक से। और इसके बाद जितने मेरे कॉटन के सूट थे ना, तो मैं पन्नी रखती हूँ। जो आजकल सूट या साड़ियों में आती है ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको इकट्ठा करके और रख लेती हूँ। तो वो बड़े काम की होती हैं। जैसे आप सर्दियों में अगर आपको रखनी है सारी चीज़ें, तो इसमें छोटा छोटा सारा चीज़ करके रख सकते हैं, जैसे स्कार्फ, सॉक्स या बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। और गर्मी में मैं ये करती हूँ, सूट को ऐसे रोल करती हूँ और रोल कर करके और इसमें रखते जाती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक पन्नी में मतलब 3 सेट आ जाता है आराम से। ऐसे तो एक सूट आता है ना, और इसको जिप लगा के जब इसको आप रख देंगे तो ये सेफ़ रहता है। जैसे दीवान में भी आप कपड़े रखें तो गंदे तो होते ही हैं, और सारा कुछ अलमीरा में नहीं रख सकते, ये डेली यूज़ के कपड़े हैं। तो इसको ऐसे पन्नियों में पैक करके मैं रख देती हूँ दीवान में। जब गर्मी का दिन आएगा तो ठंड वाले कपड़े रखने के काम आते हैं, और जब ठंड का दिन आता है तो गर्मी वाले। तो मेरे जितने सूट है ना सब मैं पैक कर करके इसमें रख दी हूँ। इसका फायदा ये होता है कि अगर इसको मैं ऐसे दीवान में डाल दूंगी तो भी ये गंदा नहीं होगा, सेफ रहेगा, तो फिर धुलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फोल्ड कर करके मैं रोल कर करके सारे कपड़ों को डाल दी हूँ। तो जो जिस पन्नी में इसमें एक कपड़ा आता है ना, उसमें 4-4 कपड़े आ गए हैं। ये सारे पन्नियों में मैं ऐसे ही की हूँ। वो लास्ट वाला ये वाला ये है, जैसे ये मतलब आड़ा बेड़ा करके जैसे आए वैसे एडजस्ट कर दिया। तो ये मेरे कम से कम 10-12 जोड़ी कपड़े हैं जो 4 पन्नियों में आए हैं। एक पन्नी बची है। और ये सारे साड़ी के और सूट की पन्नियां हैं। दोनों बच्चे जो अपने पापा का इंतजार करते करते उठ के बैठ गए हैं और पढ़ रहे हैं, और मुक्कू भी घुस के पढ़ रही हैं। इनके पापा रहते हैं, दोनों को पकड़ के सुलाते हैं। आज ये लोग उठ के और खुद से बैठ गए। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय।